देखो, पहले वो आया, नाम याद रखेंगे। हाँ। तो बेटा देखिए, हमने इसमें आपको इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट करा दिया था, है ना। यस सर। सभी टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हो गए थे। अब बात होगी फ्रूट की। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस हो गए थे, नहीं सॉरी, फ्लावर में भी एक्चुअली में एस्टिवेशन हो गया था, है ना। हाँ, एस्टिवेशन तक हो गया था। और हाइपोगाइनस एपिगाइनस ये कंडीशन सब बता दी थी हमने। ठीक, एस्टिवेशन भी सारे हो गए थे ना। वैक्सिलरी एस्टिवेशन मुझे लगता है मैंने लास्ट में बताया था। अब देखिए, इसके अलावा मैंने लेंथ ऑफ स्टेमिन वगैरह भी बताई थी थोड़ी सी, आपको याद होगा। जी। टेट्राडायनेमस कंडीशन, जिसमें क्या था, अंदर के 4 बड़े थे बेटा स्टेमिन, बाहर के 2 छोटे थे। और ये था मस्टर्ड फैमिली में, इसमें था यस सर। मस्टर्ड में। और मुझे जहां तक याद आ रहा है लास्ट में मैंने कराया था बेटा, कि जब एक बंडल में फ्यूज रहते हैं स्टेमिन, तो उसको बोलते हैं मोनोडेल्फस। बताया था मैंने। जब फ्यूजन होता है ना स्टेमिन का, आपस में जुड़े होते हैं, तो उसको अडेल्फस कहते हैं। क्या बोल देते हैं? ये एनसीईआरटी में है, देखो लिखा हुआ यस सर। उसी पैराग्राफ में, एंड्रोसियम वाले में, है ना। तो बेटा, जब अगर एक ही बंडल में पाए जाते हैं स्टेमिन, तो बोलते हैं मोनोडेल्फस। और मोनोडेल्फस का मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। और ये तीनों के तीनों आते हैं मालवेसी में। किसमें आते हैं? मालवेसी फैमिली में। इसके अलावा डायडेल्फस, जब बेटा 2 में रहते हैं, 2 बंडल में रहते हैं, मटर वाली फैमिली होती है, फेबेसी या पेप्लोनेसी। तो आप देखेंगे आगे, 9 तो एक साथ रहते हैं और एक अकेला रहता है ना। तो उसको ऐसे बोल देते हैं ए 9+1। ये 9 बंडल में। अच्छा, इसका मतलब क्या, ब्रैकेट का? ब्रैकेट का फ्यूज मतलब है, ठीक है। इसका मतलब फ्यूज आनी चाहिए। तो ये डायडेल्फस कंडीशन थी, डाई अडेल्फस या फिर डायडेल्फस बोल देते हैं। और देखिए, जब 2 से ज्यादा बंडल में फ्यूज रहते हैं, जैसे ये स्टेमिन है, अरे भाई ऐसे हो जा, हाँ है ना, ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये टोटल जैसे 8 स्टेमिन है, तो 8 है तो देखना 2-2 के उसमें है ना, ग्रुप में। यस सर। ये 10 है तो देखना ये, है ना, टोटल स्टेप से 6, 3 इसमें ग्रुप होगी, 3 इधर हो गए। तो कहने का मेरा मतलब क्या हो गया, कि पॉलीडेल्फस। और पॉलीडेल्फस किसमें होता है? सिट्रस या लेमन, ये तो लिखा हुआ है। मैंने एक और लिखवाया था, यस सर। हाँ, कैस्टर बॉम्बेस। अब इससे ये बात साबित हो गई कि हाँ, ये कंप्लीट करा दिया था क्योंकि एग्जाम्पल बोल दिए ना, कैस्टर और बॉम्बेस। अनइक्वल सर। अनइक्वल तो बता दिया था, टेट्राडायनेमस। उसमें केसिया और मस्टर्ड। अब है क्या, नेक्स्ट क्या है? देखिए, डायनोसियम के बारे में बातें होंगी ना। अच्छा, एक बात और बता दूं इसमें, एक काम की बात बेटा, डायनोसियम में मैं बता चुका आपको 3 पार्ट होते थे, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये कार्पल या पिस्टिल है। तो बेटा, जब पिस्टिल या कार्पल
आपस में फ्यूज होती हैं यूनाइटेड, तो बोल देते हैं हम सिनकार्पस। और अगर फ्री होते हैं ना एक दूसरे से, तो एपोकार्पस। हो सकता है सिनकार्पस में आपको कोई मस्टर्ड वस्टर्ड लिख रखा हो, कार्पेट में मस्टर्ड एंड टोमेटो। हाँ, बट फर्क कुछ नहीं पड़ता। आपकी इच्छा हो करो, नहीं तो मत करो। क्यों? क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है। सिनकार्पस मोस्ट कॉमन है, और जो सारी फैमिली आप पढ़ोगे ज्यादातर सिनकार्पस ही पढ़ोगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो इसीलिए आपको इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मस्टर्ड बोले हम, टमाटर बोले है ना, पोटैटो बोले, धतूरा बोले, ब्रिंजल बोले, तमाम है, लिलियसी बोले, ठीक है, क्योंकि वो आगे फैमिली में भी आ जाएगा, पढ़ लोगे आप। अब बात होती है, अच्छा सिनकार्पस कंडीशन में क्या होता है, ब्रैकेट लगा देते हैं फ्यूजन के लिए। क्या लगा देते हैं बेटा? ब्रैकेट। जैसे जी है, जो भी नंबर है, एन मतलब नंबर है कोई कार्पल का, ब्रैकेट लगा दिया, है ना बेटा। और एपोकार्पस कंडीशन जो दूसरी होती है हमारी, इसका मतलब होता है कि कार्पल्स फ्री होती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, फ्री हैं। और इसमें एग्जाम्पल आपको दो दे रखे हैं यहां पर, एक रोज और एक लोटस। रोज दे रखा है गुलाब, और एक लोटस। लोटस। लेकिन मैं 12th वाली एनसीईआरटी से एक और लिखवा देता हूं, जो 12th की एनसीईआरटी में डायग्राम में छपा हुआ है, अंदर मैटर में नहीं है, डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है वो। तो 3 एग्जाम्पल टोटल हो जाएंगे आपके, जो एनसीईआरटी के हो जाएंगे। देखिए ये वाले जो तीनों हैं ऊपर वाले, ये एनसीईआरटी वाले बेटा, 2 11th में, एक 12th में। मिखेलिया, MICHELIA, मिखेलिया, मिखेलिया या माइखेलिया, ये चंपा भी कहते हैं, कॉमन नेम इसका चंपा है, हाँ, हाँ, चल, नीचे वाले ठीक है। नीचे है रेननकुलस है एक, क्या थे? रेननकुलस, CULUS। रेननकुलस, CULUS। और नीचे है स्ट्रॉबेरी। ये जरूरी जरूरी एग्जाम्पल बताती हैं एपोकार्पस की, ठीक है भाई। और जब एक ही कार्पल होगी, जैसे गाइनोसियम में हम एक लिखते हैं ना जी में, तो उसको ना तो एपोकार्पस बोलने की जरूरत, ना सिनकार्पस, एक तो एक ही है, क्या तो फ्री और क्या तो जुड़ी हुई। समझ रहे ना आप बात? जब एक से ज्यादा होते हैं ना बेटा, तब ये नाम लिए जाते। चलिए, अब देखिए हम यहां पर आपको जो बताने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक कार्पल है तो मोनोकार्पलरी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है इतनी ज्यादा, वो तो अभी बताऊंगा प्लेसेंटे से। दो होती हैं तो बाइकार्पलरी, 3 तो ट्राइकार्पलरी, 4 तो टेट्राकार्पलरी, 5 तो पेंटाकार, बस यहीं तक बोलते हैं। क्योंकि आप जानते हो पेंटा में रस ज्यादातर होते हैं डाइकोट। फिर उसके बाद में पॉलीकार्पलरी वर्ड आ जाता है, अगर है ना तो क्या आ जाता है, पॉली। खैर, अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं फ्लावर का। देखिए जैसे कि आपको याद होगा, हमने हाइपोगानस, एपिगानस, पेरिगानस पढ़े, हमने एस्टिवेशन पढ़े। ऐसे ही एक और पार्ट है जिसपे क्वेश्चन आते रहते हैं काफी, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या है? या तो आप ये बोल दो कि प्लेसेंटा का अरेंजमेंट है ओवरी के अंदर, या तो आप ये बोल दो, तेरे पास कुछ नहीं बेटा, एनसीईआरटी एनसीईआरटी कुछ भी, क्या नाम है तेरा? अजीम, पेन भी नहीं है तेरे पास? किसी से दिलवा, उधार उधार दिलवा दें कॉपी वॉपी पेन में, ऐसे बैठना है। बैठ जा, पड़ोसी दिख रहा है, जैसे मुआयना करने आए बाबूजी, कहीं के हुए हैं अधिकारी, मुआयना करने आए, भाई सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है? ए सुधर जाओ घनसुओ।
सबसे बड़ी बात ये होती है कि, है ना, मतलब पढ़ाई तो तब होगी जब पहले एक सही तरीके से बैठे होंगे मैनर में। और जबरदस्ती बैठा हुआ है उनके पास में, है ना, एकदम सट के भी बैठा रहे, कोई बात नहीं है। तो कितना भी कहते तब भी एनसीईआरटी नहीं लेके आते। कोई कोई बच्चा तो ऐसे मिल जाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल लेने जाते रहते हैं। कभी मैं प्रैक्टिकल लेके आया था उधर एक शामली की तरफ, तो उधर करनाल रोड पे, तो मिलते रहते हैं हर जगह। अपने कॉलेज में भी जैसे होता है ना, हमारे बच्चे तो नहीं, अपने कॉलेज में हमारे बच्चे तो नहीं, क्योंकि वो जब 2 4 6 बार आते हैं पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है। बाकी कोई ना कोई जब बाहर जाते हैं तो कुछ होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसे आएंगी, जैसे वाइवा ले रहे हो, लड़के ही नहीं लड़कियां भी ऐसे आ जाती हैं, हाथ बगल में डाले हुए, हाथ से। तो एक नॉर्मल तरीका, मतलब सबसे पहली बात तो आप कहीं भी जाते हो बेटा, तो आप चाहे वाइवा दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, कुछ भी, तो तरीका ये होता है या तो ऐसे आपके हाथ हैं, या तो आपके हाथ ऐसे, है ना, या सीधे खड़े हो चलो चुपचाप आप। लेकिन ये या जेब में हाथ डाल के, है ना, ऐसे खड़े हो जाओगे तो वो 4 6 नंबर तो वैसे ही काट देगा सामने वाला। मैं तो बोल ही देता हूँ कि बेटा हाथ नीचे करो। खैर, तो प्लेसेंटेशन क्या है? ओवरी के अंदर बेटा प्लेसेंटा का अरेंजमेंट है। अब प्लेसेंटा कहाँ होगा? देखो सीधा सीधा सी बात है, कॉमन सेंस है, जहां पर ओव्यूल लगे होंगे वहीं तो प्लेसेंटा होगा। यानी ओव्यूल लगे ही वहां होंगे जहां प्लेसेंटा होगा। शुरू में मैंने तुम्हें जब दिखा दिया था, है ना, उसमें लास्ट क्लास में, कि ऐसे ऐसे दिखा दिया था ना ये प्लेसेंटा, इस ओवरी में ओव्यूल लगे हुए हैं ना बेटा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि प्लेसेंटा यही हो। ये तो एक टिपिकल फ्लावर का वो बना दिया था, इसलिए बताया था हमने। यही जो हमने प्लेसेंटा बताया ना, ओव्यूल जहां लगे हैं, ये ओवरी के अंदर अलग अलग इसकी पोजीशन हो सकती है। तो चाहे तो आप ये बोले ओव्यूल का अरेंजमेंट, तो भी प्लेसेंटेशन उसका मीनिंग है। चाहे आप बोले प्लेसेंटा का अरेंजमेंट, बात एक ही है। ज्यादा थोड़ी पे ज्यादा जोर मत डालना कि ओव्यूल का अरेंजमेंट आ गया भाई, ये तो गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं है वो, क्योंकि जहां ओव्यूल लगा होगा तो प्लेसेंटा से ही जुड़ा होगा बेटा। ठीक है, चलो देखो, पहला आई थिंक मार्जिनल ही होगा। यस सर, मार्जिनल प्लेसेंटिस। बेटू, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है मार्जिनल, यानी मार्जिन पे है और कुछ नहीं। देखो सीधी सी बात है, आप मटर की फली को खोल के देखो भाई, मटर की फली मार्केट में है ना, उसको आपने ओपन किया, तो जो मटर का फली यानी पॉड है, वो पहले ओवरी थी, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या थी वो, और उसके अंदर जो अभी सीड है ना, वो पहले ओव्यूल थे। सीधी सी बात है, वो पहले क्या थे बेटा? ओव्यूल थे। जो सीड थे ना, अभी अभी सीड लगे, तो जहां पर वो अभी सीड लगे हुए हैं, समझ लो वही पहले थे, वो लगे हुए थे मार्जिन पे, किनारे पे। ठीक है ना? तो दो रो बनाती हैं, दो पंक्ति सी बनाती हैं वो सीड ना, दो पंक्ति से में रहते हैं, आपने देखा होगा मार्जिन पे, 2 रोज में। तो उसको मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोल दिया जाता है। बिल्कुल डायग्राम भी आप देखें, एनसीईआरटी में कलरफुल बेहतरीन डायग्राम बना हुआ है, सारे के लाइन से बना रखे है ना बेटा। तो पहले वो मटर की फली खोल के दिखा रखी है, ये वास्तव में मटर की फली नहीं दिखा रखी, ये ओवरी दिखा रखी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल है वो, लेकिन मटर भी फली भी ऐसी होती है तो शेप में। ठीक है भाई, प्लेसेंटेशन को हम ऐसे नहीं देख सकते ना, कि नहीं तो ओवरी को हमें डाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रूट के अंदर जिस तरीके से सीड लगे हुए हैं, वही तो पहले फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल का अरेंजमेंट रहा होगा। ठीक है, तो बेटा इसमें पी फैमिली आ जाती है हमारी, मालवेसी नहीं यार, क्या बात कर फाबेसी है? फाबेसी, हाँ, अच्छा फाबेसी, ठीक है। तो फेवेसी आ जाती है, या पेप्लोनेसी आ जाती है, मटर की फैमिली। हाँ, तो फैमिली जब पढ़ोगे ना, जैसे नाम, पी, देख मैं बता रहा हूँ, पी बीन, ग्राम, सोयाबीन, सनहेम, है ना, ये सब, और आपकी मूंगफली भी, ग्राउंडनट, पीनट,
ये सारी अरहर मूंग मसूर ये सारे के सारे इसी फैमिली के मेंबर हैं। दालें, इस फैमिली में कौन आते हैं? दालें आती हैं। अब मार्जिनल प्रेजेंटेशन के बाद में दूसरी बात करते हैं हम, कौन सा है? पैराटल एक्जाइल। डायग्राम में देखो कौन सा आता है? एक्जाइल ही है। डायग्राम के अकॉर्डिंग ही चलते रहो बेटा। एक्जाइल प्लेसेंटिस, देखिए इसमें क्या है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो जो मार्जिनल था, क्या मार्जिनल में कोई ऐसे दीवार थी बीच बीच में, मतलब सेप्टा थे? नहीं थे ना। जैसे ये क्लास है तो यहाँ पे क्या ऐसे कोई पार्टीशन तो नहीं लगे हुए ना, तो पूरा एक ही चैम्बर है, तो इसीलिए उसको बोला था यूनिलॉक्युलर। क्या बोला था? यूनिलॉक्युलर, पूरा एक ही लॉक्यूल मतलब चैम्बर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बेटा, देखिए आप देख रहे हैं कि ये चेम्बर्स बन गए, नहीं बन गए? ये लॉक्यूल्स हैं। अच्छा, ये चैम्बर क्यों बने हैं? क्योंकि ये सेप्टा बन गए हैं। क्या बन गए बेटा? सेप्टा मतलब दीवार या वॉल, पार्टीशन। पार्टीशन बन गए यार। तो 1 2 3 4 5, जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में 3 बने हुए हैं। ये मत सोचो ना कि मैं जानबूझ के इसलिए मैंने 5 बनाए चैम्बर, कि बच्चा ये ना सोचे कि सर ने भी 3 बनाए, एनसीईआरटी में 3 बने हुए, 3 ही फिक्स है। ऐसा नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 5 भी, है ना। ये बेटा मल्टीलॉक्युलर हो गया। कैसा हो गया? मल्टीलॉक्युलर, क्योंकि लॉक्यूल या चैम्बर कई सारे हैं। और देखो ये जो सेंटर में, क्योंकि ओव्यूल तो सेंटर में लगे हुए हैं ना, तो ये सेंटर में प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा सेंट्रल एक्सिस पर है ना। तो ओव्यूल भी उसी सेंटर में लगे हुए हैं प्लेसेंटा पर। बात खुपड़िया में आ गई। और ये बहुत ज्यादा कॉमन है, जो हम लोग पढ़ते हैं या फैमिली पढ़ते हैं आगे, उनमें काफी कॉमन है ये। एक तो अपनी एनसीईआरटी आपकी छपी हुई है, कोई लेवलिंग वेवलिंग उसी में कर लिया करो, जो जैसे डायग्राम बहुत अच्छे अच्छे लेवलिंग उसमें कर लिया करो, बिकॉज उसमें कहीं भी लेवलिंग नहीं दे रखी, तो ये सेप्टा लॉक्यूल तुम्हें पता तो रहेंगे बाद में, फिर तुम याद ही नहीं रहेंगे कभी। क्योंकि इसको तुम्हें एनसीईआरटी को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोरा रखना है, साफ सुथरा रखना है, कि तुम्हारे बच्चे जाके पढ़ेंगे इसे दोबारा फिर। चेंज हो जाएगी। कुछ जरूरी भी नहीं है, कह रहा चेंज हो जाएगी। मैं तुझे बता दूं, 2006 से देख, इसमें एनसीईआरटी में शुरू में जा, फर्स्ट पेज पे जा, सबसे पहले जा, फर्स्ट वाला फर्स्ट प्रिंट। देख, फर्स्ट एडिशन 2006 फरवरी, पहले पेज पे पीछे, फरवरी 2006 का फर्स्ट एडिशन है ना, 5 का नहीं होगा। 5 लिखी होगी, लेकिन वो जो फर्स्ट एडिशन करके वो देख 2006 लिखा होगा, 5 नहीं हो सकता बेटा। फर्स्ट पेज पर जस्ट ऊपर, फर्स्ट पेज के इधर जैसे पेज पलटोगे, एक कमाल की बात होगी, उनके में पेज ही नहीं होगा, वो पेज ही आएगा तो कहाँ से मिल जाएगा? ये यहाँ लिखा होता है। खैर, तो अब आप समझ लीजिए कि तुम में से कुछ बच्चे हो सकता है कि 2006 से बाद में पैदा हुए हो, कोई कुछ, है ना, या कोई 6 या 5 के होंगे। तो आप सोचिए तब की एनसीईआरटी है, वही एनसीईआरटी रिप्रिंट होती रहती है, बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ लाइनें, कुछ मैटर सा डाल दिया था। इस बार बस चेंज हुई है बड़ी, इस बार बड़ा चेंज आया है कि टॉपिक हटा दिए गए हैं,
नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता था। समझ रहे बात को? पहले पीछे एनसीईआरटी के पीछे थोड़ा थोड़ा डालने लगे पैराग्राफ 3-4 साल पहले, फिर उसको अंदर डाल दिया बुक के अंदर ही, फिर अब इस बार से चैप्टर ही हटा दिए, क्योंकि नीट के सिलेबस में थे, एनसीईआरटी में नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, पीछे 2-3 पेज ऐड कर दिए और लिख दी एडिशनल सप्लीमेंट्री, ना एडिशनल करके लिखा इस चैप्टर में इस पैराग्राफ में पढ़ना है वो पैराग्राफ, ऐसे कर करके। तुम लोगों पे नहीं होगी वो, उससे पहले की बात है ये। तो कुछ एनसीईआरटी ऐसी भी हैं। खैर, तो मेरे कहने का क्या मतलब है भाई साहब, कहा था मैं, देखो कि ये जो हमारा लॉक्यूल होते हैं ना, इन सेप्टा की वजह से चैम्बर बन जाते हैं, और ये बहुत कॉमन है जो देखने को मिलता है, पता है किस किस में, फैमिली में, सोलेनेसी, सोलेनेसी, जो कि कौन सी फैमिली है, ब्रिंजल वाली, सोलेनम, टोमेटो वाली। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा मालवेसी, विवियसी, ये आपके कोर्स में है तीनों, और फिर लेमन यानी रूटेसी, लेमन की फैमिली रूटेसी होती है। आपने बहुत अच्छे तरीके से नींबू को जब काट के खाते हैं आप, कितने सारे चैम्बर देखे होंगे आपने, पार्टीशन, संतरा, संतरा, मौसमी, तो उनमें काफी सारे चैम्बर होते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर जो सीड लगे होते हैं इस तरीके से लगे होते हैं सेंटर, ठीक है, तो ये मल्टीलॉकुलर होता है। हाँ, क्या सोच रही है, क्या होता है मल्टीलॉकुलर? मार्जिनल में प्लेसेंटा थे, वो भी उस पे डिसाइन कर देंगे। कहाँ पे? मार्जिनल में सेंटर पे कहाँ थे यार? सर जी, उसमें क्या अगर सवाल तो भंसु प्रसाद चौरसिया ही रहेगा पूरा का पूरा। सर जी थैंक यू। जैसे ये रूम है, हाँ सर, इस रूम का ये सेंटर है या ये सेंटर है लाइन से, अगर ये किनारे पे लगे हुए हैं तो फिर उसमें देख, हाँ देख, अच्छा तो ये नीचे नहीं है बाउंड्री, ये फली है पूरी, तो इस फली में ऐसे बीच में लगे हुए हैं या मार्जिन पे लगे हुए हैं, तो फिर ठीक है, तो ये एक्जाइल प्लेसेंटेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेराटल। हाँ, कभी कभी ऐसे मतलब होता नहीं है, कुछ आपने देखा होगा कि जो, अरे ये हमारी जो ये ट्यूबलाइट होती हैं, सर ये बहुत देर में जल पाती है कभी कभी, है ना, कभी कभी तुरंत जल जाती है, तो ऐसे कभी कभी बात कर देता है गंसुआ उस ट्यूबलाइट की तरह। तो बेटा रे, एक हम बात करते हैं पेराटल, है ना, नेक्स्ट पेराटल प्लेसेंटेशन। देखिए, पेराटल शब्द जब भी आता है बायोलॉजी में, तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है पेरिफ्री से, किनारे से, मतलब किससे मतलब होता है, किनारे से इसका मीनिंग होता है, पेरिफ्री या किनारे। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे सपोज करिए, ये जो पूरी ना रूम की दीवार है, ये ओवरी की वॉल है, क्या ये पूरी ओवरी की वॉल है, तो इस दीवार के सहारे कोई स्ट्रक्चर लगी हुई है, दीवार के सहारे सहारे, अंदर की तरफ, बाहर नहीं, उसके अंदर ही। तो आप देख पा रहे होंगे डायग्राम भी, जैसे कि ये पेरिकार्प या ओवरी वॉल है, और बेटा देखिए ये ओव्यूल लगे हुए हैं उसकी, है ना, इनर वॉल पे। और एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी के डायग्राम में। सर जी, और सर हाँ जी, एक्चुअली में क्या होता है, पहले ओवरी यूनिलोकुलर होती है, एक ही चैम्बर है रियलिटी में स्टार्टिंग में, लेकिन अच्छा जैसे आपके में तुम्हारे में 3-3 दे रखे हैं ना, तो कोई बात नहीं, एक एक में 2 ले आओ, एक तरफ 2 आ जाएंगे, एक तरफ 1 आ जाएगा, लेकिन ठीक है बनाना है बस, सेप्टम एक ही बना, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, जैसे 3 वो दिखा रखे हैं ना बाउंड्री पे, एक तरफ 2 आ जाएंगे। ये
बाद में क्या होता है, एक रेपलम बन जाता है, रेपलम, जो कि फॉल्स सेप्टम है। क्योंकि बेटा सेप्टम अगर होता तो स्टार्टिंग से होता, ये स्टार्टिंग से नहीं है, बाद में बना है। तो हम इसके लिए बोलते हैं कि पहले स्टार्टिंग में ओवरी यूनिलोकुलर है, लेकिन बाद में कैसी हो जाती है, बाइलोकुलर हो जाती है ना बेटू। तो ये पैराटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, आप देखेंगे एग्जाम्पल, मस्टर्ड दे रखा है, मस्टर्ड और आर्जिमोन, देखो क्या एग्जाम्पल दिया पैराटल। मस्टर्ड और अर्जुन। ठीक है, तो देखो मस्टर्ड का मतलब तो हो गया पूरी ब्रेसिकेसी। कौन सी फैमिली, पूरी ब्रेसिकेसी फैमिली। मस्टर्ड है, रेडिस है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, सब एक ही फैमिली में आते हैं, बताऊंगा। मूली, सरसों, गोभी, पत्ता गोभी, सब ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ब्रेसिकेसी, वो सब इसमें आ गए। आर्जिमोन एक अलग मेंबर, वो आ गया। इसके अलावा इसमें कुकुरबिटेसी फैमिली भी आती है। कौन सी आती है, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटा, हाँ गॉड्स वाली। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, तो हम ये बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर जो पैराटल प्लेसेंटेशन है बेटा, तो इसमें क्या होता है, यूनिलोकुलर होता है स्टार्टिंग में, बाद में कैसा हो जाता है, फॉल सेप्टम बनने की वजह से बाइलोकुलर। और हाँ, कुकुरबिटेसी और बता रहा था मैं, कि एक तो हमारी ब्रेसिकेसी हो गई मस्टर्ड वाली, आर्जिमोन हो गया, और बेटा कुकुरबिटा, लौकी, कद्दू, खीरा, करेला, वाटरमेलन, मतलब तरबूज, खरबूज, सारे हो गए। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कौन सा वाला आया हमारा, फ्री सेंटर। सर बायोलोक्यूलर ही होगी ना। फ्री सेंटर, हाँ बेटा, पहले यूनिलोकुलर फिर बाइलोकुलर। अच्छा जी, बाद में तो हाँ, मतलब मल्टी नहीं बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, करेक्टरिस्टिक फीचर है। जब मैं अभी फ्रूट पढ़ाऊंगा ना, फ्रूट, तो उसमें भी फ्रूट में आपको बताऊंगा दो ऐसे फ्रूट जिनमें कि ये रेपलम करके शब्द में बताऊंगा। फ्री सेंट्रल, देखिए भाई साहब, इसमें क्या करना क्या है आपको, एनसीईआरटी में डायग्राम देखें अच्छे से आप, तो जो एक्जाइल वाला डायग्राम है, कौन सा वाला डायग्राम है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन वाला,
उसमें से सेप्ट हटा दो बस, उसमें से बस सेप्ट हटा दीजिए आप, तो सारे के सारे जो ओव्यूल हैं वो सेंटर में लगे रह जाएंगे, है ना बेटा? सर मतलब जैसे मैं इनको हटा दूंगा तो सेंटर में रह जाएंगे बस। तो यूनिलॉकुलर है, ओवरी यूनिलॉकुलर है और सेंट्रल एक्सिस पर ही लगे हुए हैं ओव्यूल। तो एक तरीके से देखा जाए तो फ्री सेंट्रल में और एक्जाइल में प्लेसेंटा का अरेंजमेंट तो सेंटर में ही है, बस अंतर चैम्बर का ही है। एग्जाम्पल डायंथस, प्रिमरोज, ये रखे ना, डायंथस, प्रिमरोज, एक जैस्मिन और लिख लीजिए, जैस्मिन, एक प्रिमुला, PRIMULA, प्रिमुला, जैस्मिन और एक प्रेमुला, ठीक है बेटा? यस सर नाउ बेसल है क्या? यस सर लास्ट एक बेसल प्लेसेंटेशन है, क्योंकि वैसे होता है एक और होता है लेकिन जरूरत नहीं है, सुपरफिशियल भी एक होता है, बेसल प्लेसेंटेशन। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है, बेस पर एक सिंगल ओव्यूल है बस ओवरी में, एक ओव्यूल है बेटा बेस पर, केवल एक, जिसको बेसल प्लेसेंटेशन कहती है। देखो ये ओव्यूल है, तो आप समझ गए बेटा कि यहां पर ये प्लेसेंटा है, जहां ये ओव्यूल लगा हुआ है वही तो प्लेसेंटा होता है, मैंने बताया ना आपको। इसके एग्जाम्पल साहब, इसके एग्जाम्पल होते हैं कंपोजिटी, यानी एस्ट्रेसी वाली फैमिली, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, गेंदा और सूरजमुखी वाला, और ऐड कराता हूं देखो, क्योंकि वो भी फैमिली कोर्स में ही आते हैं, पोएसिया ग्रेमनी, सीरियल्स वाली बेटा, एस्ट्रेसी और एक पोएसी। पोएसी बेटा गेहूं चावल वाली, POACA, क्लियर? यस सर तो ये भाई मेरे क्या खत्म हो गया? फ्लावर खत्म हो गया, प्लेसेंटेशन नहीं, फ्लावर ही खत्म हो गया होगा, देख, है ना? अब बात करते हैं हम लोग फ्रूट के बारे में। अच्छा वो जो फैमिलीज मैंने भेजी थी वो तो है ही ना आपके उसमें, यस मोबाइल में होंगी, या फिर उसका पेज एक निकाल लेते हैं ना, प्रिंट आउट निकाल लिया तो अच्छा किया, क्योंकि उसमें प्रिंट आउट में तुम जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा दो दो चार चार, तो ऐड तब भी कर लोगे। तो बेटा फ्रूट देखिए, बार बार ये बातें होती रहती हैं लगातार हर बार, कि भाई फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी तो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, ठीक है? और आपको मैंने बताया था देखो, स्टेमिन भी होते हैं, पेटल होता है, सेपल होता है, सब टूट के झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, केवल और केवल ओवरी ही कन्वर्ट होती है फ्रूट में, समझ गए ना आप? यानी पूरा का पूरा फ्लावर भी फ्रूट नहीं बनाता, समझ गए? सारे पार्ट को टूट के गिर जाना, मतलब तुम सोचो जरा, ये सेपल बने, पेटल बने, बहुत सारे स्टेम बने, ये सब उसमें रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए बने। एक बार अगर पॉलिन ग्रेन से पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, बाकियों का कोई काम नहीं है, वो टूटकर गिर जाते हैं। इसीलिए तो प्लांट पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं ना इतने सारे, कि जो इंसेक्ट भी, आप जानते हैं इंसेक्ट जो पॉलिनेशन उनका कराते हैं, वो भी पॉलिन ग्रेन को एज ए न्यूट्रिशन मतलब खाते हैं, यूज करते हैं। आप ये जो शहद खाते हो, हनी भी बनाती है, तो बेटा ये भी तो पॉलिन, नेक्टर वगैरह इन सबको ले जाके इन्हीं से तो बनाती है, और ये सब जो मटेरियल है ना, इसको ले जाती है अपने मुंह में रोल करके, है ना? हंस रहा है। मतलब उसकी समझ रहा है ना तू? हाँ, बाहर आ गया उसकी हुई है, पलटी है वो, जो शायद हम खा रहे हैं। ठीक है। लेकिन देख लो कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी, कितना टेस्टी होता है। टेस्टी क्या, रियल हनी तो आप देखते हो मिलता ही नहीं है यार, मतलब है ना आजकल। और तो और वो लेके घूमता है, साथ में पूरा छत्ता ही लेके घूमता है कौन बॉसे, तो दिखाने को ना, साइकिल वाइकिल पे इधर घूमेगा कि देखो एकदम रियल,
उसमें से निकाल रहा हूं मैं एकदम। लेकिन वो भी उसमें चीनी का घोल डाल के पहले पिला के उसको छत्ते को ना, चीनी के घोल पिला के रखता है उसमें। तो इतनी मिलावट है दुनिया में भाई, हद है। वो तो लोग बागों ने अपना ईमान बेच रखा है। मतलब बेईमानी के लिए इतने ज्यादा वो हैं, वो सोचते हैं कि एक गिलास पानी भी अगर दूध में मिला दिया तो आप जानते हो 15 रुपए का एक गिलास पानी हो गया दूध, तो 15 रुपए बच गए। मतलब ये, हाँ, ऐसा रहा। मतलब हो सकता है आप लोगों में से किसी के यहाँ भाई कोई काम हो, या डेयरी व्यापार हो, भैंस भैंसों का काम हो। इतने सारे होते हैं लोग बाग चालाक कि वो, अच्छा सामने लोग बहुत से आते हैं कि हम दूध लेने जा रहे हैं सामने, है ना, सर्दियों में, और उसमें सामने से कड़वा के दूध निकलवा के लाएंगे, ले जाते हैं ना डोलची लेके अपनी। मेरे से पहले। नहीं, तो बहुत से तो क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे भी, बाल्टी खाली लेके जाएंगे, ऐसे धो के सामने एकदम करके ले जाएंगे, या फिर, है ना, दूध निकालने से पहले वो साफ सा करके और पानी फेंक देंगे। और उसके पास में क्या है, बाल्टी के नीचे उन्होंने उधर एक खड्डा सा कर रखा होगा, उसमें लोटे में पानी भर रखा होगा। वहीं से भैंस के पास ही बैठे हैं, जैसे आप तो दूर बैठे हो ना, बिल्कुल आप भैंस के पास तो बैठोगे नहीं, दूर बैठे हो, ऐसे दूर बैठे हो आराम से, हाँ भाई ठीक है हमारे सामने कर रहा दूध, थोड़ी बाल्टी वो खिसकाई, फिर उल्टा उधर रख दी। एक बार मैंने ऐसे पकड़ लिया था एक बंदे चल देखा है मैंने। को। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी बात है, आंखों के सामने भी, और मतलब है ना कि बातों में लगे हुए हैं, दूर हैं वो उसने, क्योंकि अब सोचो आधा लीटर वो एक लोटे में पानी हो गया, तो बस हो गया काम। और 2-3 पानी निकाल दिया बस होगा वैसे। लेकिन तो सब लोग अपनी अपनी इच्छा है, बस यही है ना कि आप चाहो तो किसी लेवल पे चले जाओ, वहां तो हिसाब किताब हो रहा है सब। वहां पे सब बही खाता लिखा जाता है। तो बेटा ये देखिए, जो फ्रूट है, इसमें अगर मैं आपको बता दूं कि जो लार्जेस्ट फ्रूट है, लार्जेस्ट फ्रूट देखिए होता है बेटा डबल कोकोनट का। किसका होता है? डबल कोकोनट होता है, लॉडोसिया उसका प्लांट का नाम होता है। लॉडोसिया मालवीडी का होता है, लेकिन लॉडोसिया 18 किलो के आसपास वजन है। यानी कोई ये है ना, एक आती हुई लड़की। बेचारी बच्ची, हाँ, जो ज्यादा खाना पीना नहीं खा के आती है, इसमें तो उठेगा भी नहीं वो। 18 किलो का वजन, है ना। जैसे एक कोने बैठी है ये दोनों बच्ची, ये तो दब जाएंगे बेचारे 18 किलो के मार। एक ही इधर है, ये रही पहलवान सबसे ज्यादा तो पीछे। तो बेटा 18 किलो नहीं उठा पाएगी लाली, तो कुछ खाना पीना खाया कर, सोचो एक फल नहीं उठा पाएगी। तो वो, उसका नाम इसीलिए रखा गया, चक्कर क्या, वो कोकोनट का ही एक भाई बंधु कह सकते हो आप, इंडिया का नहीं है, सेशेल्स आइलैंड करके होता है, वहां से कभी कभी तैर के पानी में तैरता हुआ ना आ जाता है इंडिया के समुद्री किनारे पे, जैसे समुद्र तटों पे। तो बड़ा होता होगा, होता कोकोनट की तरह ही है। पेड़ पे लगा रहता है। लगता तो पेड़ पे ही है बेटा, फल फल है तो क्या, कहाँ लगेगा, 18 किलो। है ना, पेड़ पे लग के और नीचे आ जाता। ग्रेविटी 180। खैर, आप, तो ये तो मैं बता रहा था कि लार्जेस्ट है ना। आप जानते हैं कि जो नेशनल फ्रूट है आपका वो कौन सा है? मैंगो। मैंगो। मैंगो जो होता है, अभी सीजन अब उसका जाने वाला है, अभी चल रहे हैं थोड़े थोड़े से, और सहारनपुर में थोड़े महंगे होने लगे, ठीक ठाक जो आम है, ये तो बहुत सस्ते थे यहाँ पे आम। सेरी। यहाँ आम 20-20 रुपए किलो खूब बिक रहे थे, 20 रुपए 30 रुपए किलो। और हाँ, चौसे चल रहा है, चौसा लंगड़ा भी थोड़ा चल रहा है। तो नहीं ना। देखो, कोई बातें ऐसी करने लगो आम की, है ना, खाने पीने की, तो सबके सब कितनी मतलब अपनी अपनी पंचायत करेंगे, कितना वो देंगे एडवाइस, अजी ऐसा चल रहा है, अजी वैसा चल रहा है। पढ़ाई की बात हो जाए तो किसी की सांस, मतलब आपको आवाज भी नहीं आएगी, कोई मैं पूछने लग जाऊंगी। हाँ, तो सुनो मेरी बात, नेशनल फ्रूट होता है मैंगो। अच्छा, एक इसके अलावा अंडरग्राउंड फ्रूट की बात करूं मैं, मतलब ये मैं तुम्हें एक ऐसे मेन मेन वो बता रहा हूँ, एक दो बातें, फिर बात करेंगे टाइप पे। अंडरग्राउंड फ्रूट हम बोल देते हैं बेटा ग्राउंड नट या पीनट में, यानी मूंगफली। ग्राउंड नट या पीनट जो होता है, मूंगफली कहते हैं हम लोग, है ना, या मूंगफली मूंगफली बोलते रहते हैं।
नॉर्मल लैंग्वेज में होता है मूंगफली। मूंग की फली नहीं, हालांकि मूंगफली मतलब ना नाम है उससे मूंग आ रहा है। तो पता है इसमें फ्लावर तो होता है ऊपर, लेकिन फ्रूट इसका अंडरग्राउंड, मतलब वो धीमे धीमे फ्लावर ना बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो नीचे की तरफ चला जाता है। मतलब इसीलिए पता है कैसी सॉइल में होता है, जो बेटा थोड़ी होती है ना सैंडी टाइप की सी सॉइल, मतलब अगर सख्त है ना हार्ड है सॉइल तो नहीं होगा ये, क्योंकि फिर वो नीचे जाएगा ही नहीं। तो ये आपने देखा होगा जो मूंगफली होती है कहाँ से, जमीन के नीचे से निकलती है, ठीक है, इकट्ठी काफी सारी एक जगह पर। तो देखा हो, फिर उसको वो थोड़ा वो करता है, रेत में बोल हाँ भरबूजा बोलते हैं उसको, वो मतलब उसको थोड़ा भूनता है तब जाके। अच्छा, और अब देखिए हम बात करते हैं, एक टाइप होता है, एक मतलब एक टर्म होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कौन सा होता है बेटा? जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है ना बेटा, इसमें क्या होता है कि फ्रूट का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होना। और जो फ्रूट है ना वो कैसे होते हैं? सीडलेस, उनमें बीज नहीं पाए जाते। ध्यान रखिएगा, फ्रूट का फॉर्मेशन जब विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। ये दो शब्द हैं ऐसे जिनमें आप और ज्यादातर बच्चे फंसते रहते हैं, मतलब फिर कहते हैं कि हमारा गलत हो गया, है ना, जबकि उन्हें आता है। एक होता है शब्द पार्थेनोजेनेसिस और एक होता है पार्थेनोकार्पी बेटा। पार्थेनोकार्पी का मतलब तो होता है फ्रूट का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के और बिना सीड के, मतलब सीडलेस होता है। और पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है जब फीमेल गैमेट या एग से बिना फर्टिलाइजेशन के कोई एम्ब्रियो बन जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसको बोल देते हैं पार्थेनोजेनेसिस। वैसे मैं जेनेटिक्स में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी हाँ, जेनेटिक्स का टॉपिक तो हमारा ही है भाई। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो कभी यार ऐसे ही लोअर क्लास में किसी ना किसी स्टोरी सी कुछ ऐसी पढ़ी हो, जो मधुमक्खी है, तुम्हारे कोर्स में भी आएगा 12th में। मधुमक्खी में जो मेल होते हैं ना, मेल नहीं स्ट्रल नहीं होते बेटा ना, मेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल डिप्लॉइड होती है। मेल में 16 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में 32। तो पता है वो मेल बनता कैसे है? जैसे फीमेल में मियोसिस होके गैमेट बने, 16 16 आधा हो गया ना क्रोमोसोम नंबर, गैमेट बन के बताऊंगा आगे तुम्हें, सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा। तो बेटा उसमें जो मेल और फीमेल के गैमेट के फ्यूजन से बनेगा जायगोट, वो तो बनाएगा फीमेल, मतलब बेटियां, मधुमक्खी की बेटियां जो बनेंगी वो तो बनेंगी जायगोट से, तो डिप्लॉयड हो जाएंगी। मतलब बेटियों को बनाने में माँ बाप दोनों का रोल है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जो मधुमक्खियों में जो बेटे पैदा होते हैं उनमें उनकी केवल माँ होती है, उनका कोई बाप नहीं, ना वो किसी बेटे के बाप होते। वैसी बात है ना, जब उनका बाप नहीं है तो उनका ही कौन सा बेटा हो जाएगा, लेकिन बेटी के बाप होते हैं। समझे बात को आप? तो क्या होता है कि फीमेल के गैमेट से डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है बेटा उनका डेवलपमेंट, तो हैप्लॉइड रह जाते हैं। तो उनके गैमेट भी जब बनते हैं ना माइटोसिस से बनते हैं, इसीलिए क्योंकि बेटा समसूत्री विभाजन ही हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर जब आधा तो हो नहीं सकता, हैप्लॉइड है ऑलरेडी। खैर वो बात देखो मैंने बता दी आपको, लेकिन आगे हो आएगी। तो पार्थेनोकार्पिक पता नेचुरली, नेचुरली प्राकृतिक रूप से कोई पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जानते हो फल? बताओ, नहीं जानते बेटा? बनाना। केला नहीं खाया तुमने? मुझे बता दो केला में किसने बीज देखे हैं? केला में बीज देखे हैं तूने? तूने हाथ उठा रहा था, तू झूठ मत बोल। तो केले में बेटा सीड नहीं पाए जाते, ठीक है। बहुत से लोग एकदम बिल्कुल सेंटर में काला काला सा वो कुछ होता है लाइनिंग से, उसको कहते हैं, वो सीड नहीं है। नहीं स्टिग्मा भी नहीं है, खैर सर जी हाँ। प्लांट कैसे बन जाएगा सीड ही नहीं है तो? अच्छा आलू में भी सीड से बनता होगा ना नया आलू? नहीं बट होते सर ये
आलू फिर सब्जी आलू बहुत ही मारा था यार कैसे बन जाएगा जी? अबे उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत होते हैं प्लांट में, समझ रहे हो ना? हाँ आगे भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम तुषार के फिंगर के छोटा सा टुकड़ा एक यहाँ मिट्टी में दाब दें, जैसे कि वो घर पे बैठा रहे और वो दूसरा यहाँ क्लास लेता रहे, दूसरा तुषार पैदा नहीं होगा ऐसे, है ना? लेकिन प्लांट में हो जाएगा। तो प्लांट में बहुत सारे मेथड हैं, समझ रहे हैं आप बात को? तो बेटा आलू भी जब किसान हो तो आलू आलू ही गाड़ता है, वो उसके टुकड़े या छोटे छोटे आलू आते हैं उनको गाड़ देता है ना, फिर उससे इकट्ठे बहुत सारे बन जाते हैं। इधर साइड में सर आलू का प्रोडक्शन नहीं है मुझे लगता, प्रोडक्ट बनने का है। गन्ना बहुत ज्यादा है। लेकिन इधर आगरा वाली जो बेल्ट है, आगरा से अलीगढ़ के बीच में, उधर काफी उधर आलू बहुत ज्यादा हो, ज्यादातर खेतों में आलू होता है, बहुत ज्यादा ट्रैक्टर। खीरा कहाँ? तेरे यहाँ पे? तेरे यहाँ खीरा होता है ज्यादा? हाँ हाँ, खेत में ही तो बेटा, तो ये तो सहारनपुर में ही तो। वैसे गन्ना ही ज्यादा है यहाँ, मैंने देखा है बहुत अच्छी अच्छी ईख खड़ी हुई है अगर हम जाते हैं गंगो वंगो साइड में जाते हैं। हाँ, तो देखिए इसके अलावा आज की डेट में पता है प्लांट हार्मोन का यूज कर करके पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करा रहे हैं, जानबूझकर ऐसे फ्रूट बना रहे हैं जो फ्रूट मतलब सीडलेस हो। जैसे ग्रेप बच्ची बोल रही थी, बेटा नेचुरली ग्रेप नहीं होता वैसे पार्थेनोकार्प, लेकिन ऐसी वेराइटी आ रही है कि उन ग्रेप्स में सीड नहीं होता। और तुम कहोगे सर ग्रेप में तो हाँ हमने सीड नहीं खाया, देखा है ना? कितने बच्चों ने ग्रेप में सीड देखा है? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा बेटा कि जब थोड़े से पके से होते हैं ग्रेप, तो उसको आप आधा काट के देखना, ऐसे है ना, पूरा एक लोग बाग क्या है ध्यान नहीं देते, पूरा एक है ना खा जाते हैं एक बार में। तो ग्रेप को आधा काट के देखना, तो आधा काटोगे तो सेंटर में आपको एक बीज दिखाई देगा। और इसका सबूत ये है, आपने मुनक्का खाए? मुनक्का, मुनक्के में बीज होते हैं ना, तो वो भी तो ग्रेप से ही बनते हैं। मुनक्के का और किशमिश का कोई पेड़ नहीं होता अलग से, वो ग्रेप से ही बनते हैं, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है? बस वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में हो गए हैं, और वो थोड़ा ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म है, ठीक है? वो ड्राई फ्रूट की तरह काम आ रहा है, वो फ्रूट की तरह काम आ रहा है। मुनक्के और किशमिश, काली किशमिश भी आती है और नॉर्मल ग्रीन सी और ब्राउन किशमिश भी आती है। सारे किशमिश और मुनक्के जो होते हैं अलग अलग तरीके के अंगूर से ही बनाए जाते हैं, ठीक है? हाँ, तो ग्रेप है, ऑरेंज है, इनमें ना पपाया, पपीता, आपने देखा होगा किसी टाइम पे पपीता में इतने सारे काले काले बीज होते थे। अभी बहुत से पपीता ऐसे आते, तुमने काटा उसमें कोई व्हाइट व्हाइट मिलेगा एक आध बीज, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। वो स्ट्रैल से व्हाइट व्हाइट मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे नहीं, खाली एकदम। पहले बहुत बीज होते थे, और उसके पपीते के बीजों को लोग बाग काली मिर्च में मिला देते थे, मिलावट, मिलावट की भी हद होती है। हाँ, मतलब तुम विश्वास नहीं करोगे कि जो लाल मिर्ची पाउडर, जो लाल मिर्ची जो खरीद के लाते हैं ना खुली हुई, लोग बाग दुकान से सस्ती वाली खुली हुई ले आते हैं जो, तो उसमें ईंट को पीस के मिला देते हैं, ईंटा, पहले से बड़े गुलाली में लगा दो। ईंटा पीस के मिला देते हैं। इवन इस लेवल तक कि गोबर या घोड़े का है ना डंग, उसको धनिया में, पिसे हुए धनिया में मिला दिया जाता है, सूखे सूखे उसको। गाना भी गाना साबुत साबुत धनिया लेके आओ, बहुत ही अच्छा है, उसको पीस लो। या फिर ऐसे हैं आपके जो जान खुद ही अपने पीसते हैं ना, जो सामने, और ऐसा है, इस टाइप के लोग हैं। या जो पैकेट आते हैं कंपनी वाले, वो ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि अगर उनका एक ब्रांड खुद तो पूरा ही बर्बाद हो जाती है पूरी कंपनी। चलिए, ये करते हैं जो लोकल, जो सस्ते सस्ते में बहुत ज्यादा मसाले बेचते हैं। हाँ, की बात कर। पैकेट बना के रखते हैं। हाँ,
और सुनिए मेरी बात। तो बेटा जब हम बात करते हैं फ्रूट की डेवलपमेंट की, देखिए तो एक होते हैं ट्रू फ्रूट, एक होते हैं फॉल्स। बेटा ट्रू और फॉल्स का देखिए यहां पर क्या मतलब है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कुछ भी नहीं है। अगर केवल और केवल ओवरी से ही फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। एक बात दिमाग में बिठा लेना अच्छे से, बिना ओवरी के कोई फ्रूट नहीं बन सकता। तो क्या कोई लैंग्वेज भी या इंग्लिश की जो लाइन होती है वो भी धोखा दे देती है, क्योंकि हम लोग किस तरीके से समझ रहे हैं, है ना। पता है फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? व्हेन फ्रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट बिसाइड ओवरी, अदर पार्ट्स बिसाइड ओवरी, जैसे ऐसे लिखा हुआ होता है। अब बच्चा इसको क्या कहता है? जब ओवरी के, इसकी हिंदी जब करता है, ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट से डेवलप होता है तो उसको फॉल्स कहते हैं fruit। लेकिन ये नहीं है सही। ओवरी के अलावा से मतलब यहाँ पे कि ओवरी के साथ साथ, ओवरी तो बनाएगी बनाएगी, एलोंग विद ओवरी, सब ज्यादा बेटर क्या है? एलोंग विद ओवरी। व्हेन फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट्स एलोंग विद ओवरी, ओवरी के साथ साथ दूसरे फ्लावर के पार्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको क्या क्या बोल देते हैं बेटा? झूठा फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। ठीक है। व्हेन डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट्स एलोंग विद ओवरी, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। जैसे कि देख एग्जाम्पल बताए हम इसमें, एप्पल है, ट्वेल्थ में भी आएगा ये वैसे। यस सर। पियर है, स्ट्रॉबेरी है, इनमें थैलेमस बहुत इन्वॉल्व होता है फ्रूट बनाने में। थैलेमस, तुम सेब खाते हो ना, सेब, यस सर। सेब खाने में जो सेंटर में बीज के आसपास, बीज एक तो बीज होता है सेंटर में बीज, और बीज के आसपास प्लास्टिक की झिल्ली सी होती है, यस सर। हार्ड सी, बस वो ओवरी से बना हुआ पार्ट। बाकी सारा का सारा जो पार्ट है, और सुनो उसको भी देखो कनेक्ट करो। तुमने एपिगैनस कंडीशन पढ़ी है? एपिगैनस कंडीशन में क्या होता था कि जो ओवरी है उसको थैलेमस पूरा कवर कर लेता था ना कवर। यस सर। तो वो जो थैलेमस है पूरा ओवरी के ऊपर वाला गायनोसियम के, वो कन्वर्ट हो गया फ्रूट में। ओवरी भी हो गई, थैलेमस पूरे बना रहा है। तो देख लो, मतलब जो रियल फ्रूट है सेब में, उसको तो हम खाते भी नहीं है यार, उसको तो हम निकाल कर फेंक देते हैं, जो ऊपर का थैलेमस है उसे खाते हैं। खैर, ये मैंने नाम बता दिया आपको, एप्पल, पेयर, स्ट्रॉबेरी, फॉल्स में। अच्छा एक और देखिए टाइप ओरिजिन के बेस पे होते हैं, एक सिंपल फ्रूट, एक बेटा एग्रीगेट, और एक कंपोजिट। ध्यान सुन लेना, एक सिंपल, एक्चुअली में एनसीईआरटी ने फ्रूट को ऐसे गायब कर दिया जैसे गधे के सर से सींग। हाँ सर। केवल एक मैंगो छाप दिया है, एक कोकोनट छाप दिया है उसका वो करके, कि ड्रू फ्रूट है ये, दो तीन बातें बोल दी। लेकिन देखिए एक होते हैं सिंपल फ्रूट, एक होते हैं एग्रीगेट, और एक होते हैं कंपोजिट। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि किस लेवल तक हमें, है ना, आधा घंटा क्लास का और है, जिसमें कि हमें कवर क्या क्या करना है, उस हिसाब से ही जाएंगे हम थोड़ी डेप्थ में, क्योंकि आज हमें इसको बचाना नहीं है और ज्यादा, समझ रहे हो ना बात को? तो बेटा सिंपल फ्रूट का मतलब ये होता है जब एक सिंगल ओवरी से फ्रूट बनता है, वो सिंपल फ्रूट है। सिंगल सिनकार्पस, कैसी ओवरी? सिनकार्पस, दिमाग में रखना, ज्यादातर ऐसे होते हैं, बहुत हैं ऐसे, बताऊंगा। अच्छा एग्रीगेट, एग्रीगेट को और कंपोजिट को अभी आप पढ़ लें साथ के साथ ही, यहाँ पे फिर सिंपल के तो मैं अलग से थोड़ा चार्ट सा बना दूंगा। एग्रीगेट का मतलब होता है कि जब एपोकार्पस ओवरी से बनता है, किससे? एपोकार्पस, जिसमें कार्पल्स अलग अलग होती हैं, कैसी होती हैं? अलग अलग सेपरेट रहती हैं, जब उससे बनता है तो उसको एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। या आप ये कह सकते हो कि ये ऐसा देखने में लगता है जैसे सिंपल फ्रूट का क्लस्टर है, कैसे लगता है? क्लस्टर ऑफ सिंपल फ्रूट। जैसे तुमने बेटा वो देखा है, एग्जाम्पल बता रहा हूं एग्रीगेट पे,
एक तो ये समझ लिया कि एपोकार्पस से बनता है। स्ट्रॉबेरी, एक तो एग्जाम्पल इसका स्ट्रॉबेरी है, ध्यान सुन लेना, किसका, एग्रीगेट का। एक तुमने शरीफा देखा, शरीफा, कस्टर्ड एप्पल, इसमें पार्टीशन से बने होते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल है, कस्टर्ड एप्पल या शरीफा। ये नोट कर सकते हैं, दो अच्छे, स्ट्रॉबेरी और कस्टर्ड एप्पल, ठीक है। तो दो याद रख लो इसमें। अब कंपोजिट क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें, आप देखोगे रिसेंट ईयर में आए हैं कंपोजिट के बारे में। जब फ्रूट पूरे इन्फ्लोरेसेंस से एक फ्रूट बनता है, ध्यान सुनना मेरी बात, जैसे एक इन्फ्लोरेसेंस में सपोज करो 100 फ्लावर है, कितने, 100। तो बेटा नॉर्मली तो क्या होता है कि एक फ्लावर से एक फ्रूट बनता है, क्योंकि भाई उसमें एक ओवरी है, उससे फ्रूट बन जाएगा। तो एक इन्फ्लोरेसेंस से तो बहुत सारे फ्रूट बनते हैं नॉर्मली, लेकिन जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, पूरा सारे पार्ट मिलकर बना रहे हैं, पूरा इन्फ्लोरेसेंस केवल एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट फ्रूट। या उसका एक और नाम बता दूं, एंथोकार या इनफ्रक्टिसेंस। ये तीनों नाम हैं, दो और नाम कंपोजिट के, एंथोकार पे इनफ्रक्टिसेंस। और बेटा रे, इसके दो तरीके के एग्जाम्पल होते हैं, दो फ्रूट, एक होता है साइकोनस। कौन सा होता है, साइकोनस, फ्रूट का नाम है साइकोनस। ये पता किससे बनता है, हाइपेंथोडियम से। एनसीईआरटी में नहीं, दूर दूर तक आप ढूंढे तो ये सब आपको लिखना ही था जिसको सीखो भी। किससे डेवलप होता है साइकोनस, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। जो भी हाइपेंथोडियम के एग्जाम्पल थे मैंने बताया था आपको उस दिन, फाइकस, फाइकस बेंगलेंसिस बेनियंट्री, फाइकस रिलीजियोसा पीपल, और फिग अंजीर, फाइकस कैरिका। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं साइकोनस फ्रूट के। समझ रहे हैं आप, पूरे इन्फ्लोरेसेंस से एक बनता है। और दूसरा एक केस है, सोरोसिस। हाँ बेटा, सोरोसिस फ्रूट है कंपोजिट का दूसरा टाइप, दो ही है बस। इसमें बेटा कैटकिन या स्पाइक से डेवलप होता है इन्फ्लोरेसेंस, मतलब किससे बनता है फ्रूट, कैटकिन या स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है फ्रूट। तो लिख देंगे फ्रॉम कैटकिन और स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, कैटकिन और स्पाइक, SPIK, बता चुका हूं पहले सारी एग्जाम। अब इसमें यहां पर एग्जाम्पल पता है सोर्स में कौन से लिखेंगे हम, एक तो पाइनएप्पल, अनानास। ये जो पाइनएप्पल अनानास है ये भी पूरे बेटा पुष्पक्रम से या इन्फ्लोरेसेंस से ही डेवलप हो गया है। पाइनएप्पल, एक होता है मलबेरी सहतूत, याद करो बताया था मैंने, वो मैंने बताया भी था कि वो जो लटका रहता है कैटकिन, उससे सहतूत बन जाता है। सहतूत के पेड़ से है ना, आपने तोड़ के खाए भी होंगे। और कभी कभी किसी किसी क्लास में जब बात करता हूँ, जैसे ये बच्चों से, वैसे शहर के बिल्कुल ज्यादा बच्चे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता सहतूत के बारे में, क्लास में कोई एक मुश्किल से मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे बच्चों को पता है ना, सहतूत हमारे भी गांव में था, घर में तो, और कई तरीके के अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा है कि जो ग्रीन ग्रीन से होते हैं, बाद में पकने के बाद में वो ज्यादा मीठे होते हैं ग्रीन वाले। और जो काले काले से होते हैं ना, एक काले नीले से पर्पल से, वो थोड़े खट्टे मीठे होते हैं, लाल लाल होते हैं। पाइनएप्पल, मलबेरी, और एक और लिखना बेटा, जैक फ्रूट। एक जैक फ्रूट लिखना, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट कटहल का नाम है, कटहल।
कटहल जो खाते हो आप, कटहल की सब्जी। देखिए एक काम करेंगे बेटा, सीड को आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे बेशक, यानी सीड हम अगर इसमें बात नहीं भी करें तो कोई बुराई नहीं है। हम फ्रूट का थोड़ा एक बनाना चाहते हैं चार्ट सा, क्योंकि जो आपको इसमें है नहीं, तो कुछ जानकारी एक तो आपको ये एग्रीगेट और इसकी तो हो ही गई, सिंपल फ्रूट की और बता रहा हूं मैं। और फिर थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो हम थोड़ी सी बात उसकी कर लेंगे फैमिलीज के बारे में, क्योंकि वैसे फैमिली का वो तो दे दिया मैंने, एग्जाम्पल थोड़े ऐड करा दूंगा। हाँ। देखो उसमें ज्यादातर बातें हैं तो आपके जो फ्लावर में कवर कर दी मैंने, ज्यादातर प्लेसेंटेशन एस्टिवेशन ये सब कवर हो गए। आपको कैलिक्स कोरलेंडोसिम फॉर्मूले में क्या क्या आता है, यही आते हैं, केसीएजी। तो बस आपको क्या है, याद करना है उसको, जो एनसीईआरटी में दे रखी है या जो मैंने वो दिया है आपको, आपको वो पॉइंट याद करने हैं बस। और उसमें ऐसा नहीं है कि टीचर ही उसको पढ़ाएगा तो कुछ होगा। और सबकी अपनी अपनी फैमिली है वैसे तो। हाँ सर जी, अपनी फैमिली पढ़ो। तो देखो, एक होते हैं ड्राई फ्रूट, एक होते हैं फ्लैसी या सकुलेंट फ्रूट, ठीक है। एक तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ड्राई फ्रूट में पेरिकार्प, पेरिकार्प के नाम से ही बोली जाती है। आप इन सर पेरिकार्प, तो पेरिकार्प का ही। फ्लैसी फ्रूट में तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है वो, ऊपर वाली एपिकार्प, मिडिल वाली मीजोकार्प, और अंदर वाली एंडोकार्प। अच्छा पेरिकार्प है क्या? पेरिकार्प है फ्रूट की वॉल, फल की भित्ती, जो ओवरी वॉल से बनती है। ओवरी वॉल से पेरिकार्प बनती है। फर्टिलाइजेशन के बाद में। पेरिकार्प रिमेन इंटैक्ट का मतलब डिवाइडेड नहीं है। और यहां पर पेरिकार्प डिफरेंशिएट इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प।
अभी जो हम लोग खाता है ये जो खा खाता है तो धरती वो तो शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होती है ना। देखिए, तो बेटा ये तीन टाइप के हैं, डेहिसेंट, इंडेहिसेंट और सीजो कार्पेट। किसमें? ड्राई फ्रूट में। ठीक है बेटा रे, आप इनका मतलब क्या है, डेहिसेंट इंडेहिसेंट वगैरह का? डेहिसेंट का मतलब, हालांकि लिखना नहीं है मैं इनका मतलब, बस तुम्हें याद रख लेने नाम। डेहिसेंट का मतलब है डिहाइस होना। डिहाइस होना मतलब रप्चर हो जाना। अगर पेड़ पर फ्रूट या फल लगा रहेगा ना, तो अपना आप ही बेटा वो फट जाएगा, पकने के बाद में फट जाएगा। मतलब उसके वो जो वाल्व है ना, पेरिकार्प, वो फट जाएगी और उसकी सीड बिखर जाएंगी अपने आप। जैसे भिंडी है, भिंडी छोड़ देना तुम, तो जो पार्टीशन से दिखते हैं ना भिंडी के ऊपर, वहां से वो ऐसे खिल जाएगी, मतलब फट जाएगी पकने के बाद में, वो उसकी सीड बिखर जाएंगी। तो वो होते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो आप सोच रहे हो जो बादाम खाते हैं बादाम काजू किशमिश, हाँ, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है इस बात से कि जिनमें पेरिकार्ड डिवाइड नहीं होती, वो ड्राई फ्रूट है। अच्छा, इंडेhiscent वाला क्या है? वो चाहे सड़ जाए, टूट के गिर जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन फटेगा नहीं अपने आप। अगर आप उसको खोलोगे चाकू से, वो बात अलग है ना बेटा? और सीजो कार्पिक इन दोनों के बीच का होता है। दोनों के बीच का क्या? इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन से बने होते हैं, जैसे मैं बता रहा मूंगफली में या इमली में, ऐसे पार्टीशन से ऊपर से दिखते हैं जो, वो होता है। खैर, अब मैं यहाँ पर कुछ बातें बता रहा हूँ। लेग्यूम, फॉलिकल, ये आते हैं डेहिसेंट में। अच्छा, ये पता है वन और ऐसे नीचे मैंने जो लाइन खींच रखी है, इसका क्या मतलब है? ये फ्रूट डेवलप हुआ है मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से। किससे डेवलप हुआ है? सुपीरियर ओवरी। बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, ये मतलब आप एक को लिख सकते हो, एक इसको लिख सकते हो, या एक दूसरे को है ना, एक इसको। ये मोनोकार्पलरी सुपीरियर से डेवलप हुआ है ओवरी से। ये बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर से डेवलप हुआ है। और बेटा लेग्यूम और फॉलिकल वगैरह ये आप स्टड वाली उसमें, सॉरी, फेबेसी पी वाली फैमिली में पढ़ेंगे। लेग्यूम्स होते हैं ना, लेग्यूम्स, तो उसमें आएगा सिलिकुआ सिलिकुला। ये मस्टर्ड वाली फैमिली में पढ़ेंगे, ब्रेसिकेसी में। किसमें आएगा? ब्रेसिकेसी मस्टर्ड फैमिली, सिलिकुआ सिलिकुला। तो इनमें एक फॉल सेप्टम रेपलम भी होता है फ्रूट में। क्या होता है इनमें? रेपलम पाया जाता है। कैप्सूल में मालवेसी फैमिली में भी देखने को मिलेगा आपको, लिलियेसी में भी देखने को मिलेगा। जैसे लेडी फिंगर है, कॉटन है, ये इसमें कैप्सूल में आ जाते हैं, लिलियेसी फैमिली है। इंडेhiscent में कुछ काम की बात बता दूं मैं यहाँ पे जरा। मोस्ट एडवांस फ्रूट, देखिए यहाँ पर ये दो बहुत ही खास हैं।
मैं आपको बता दूं, एक सिप्सेला और एक कैरियोप्सिस। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। कैरियोप्सिस फ्रूट मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से है। किससे डेवलप हुआ है? मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से। इसको मोस्ट एडवांस फ्रूट के नाम से जाना जाता है। मतलब हालांकि एकीन भी डेवलप हुआ मोनोकार्पलरी सुपीरियर, लेकिन वो कोई कितना खास नहीं है। कैरियोप्सिस पता क्या बोलते हैं? मोस्ट एडवांस फ्रूट। जो मैंने तुम्हें बताया भी था उस दिन, आई थिंक, जो गेहूं का दाना है, मक्के का दाना है, चावल है एक, वो फ्रूट है। यानी आप गेहूं की जो रोटी खाते हो, वो उसके फ्रूट की रोटी खाते हो। तो एक दाना एक फ्रूट है, जिसको बोलते हैं कैरियोप्सिस। क्या बोलते हैं? अब मोस्ट एडवांस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रूट है ना, पेरिकार और सीड कोट, वो क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, फ्यूज रहते हैं। पेरिकार और सीड कोट, ये जो मक्के का दाना दिख रहा है ना तुम्हें, मेज मेज सीड, देखो दिख रहा है ना ये मक्के का। तो ये आप गौर से देखो, लिखा होगा सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, लिखा है इकट्ठा, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल्स, तुम्हें दिखा दे। ये पूरा एक दाना एक फ्रूट है, समझ लेना आप। इसमें से सीड को अलग नहीं कर सकते। चाहे आप उसको सीड बोल रहे हैं तो भी काम चल रहा है, चाहे फल बोल रहे हैं तब भी काम चल रहा है। क्वेश्चन आ रहा है हाँ, चावल की फ्रूट कौन सा बात आया था, हाँ, रेडिकल प्रीमिल वाला वो। जी सर। और सिप्सेला पता है, ये बाइकार्पलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी से है। ऊपर मैंने लाल लगाई है, तो इंफीरियर ओवरी। और पता है किसमें पाया जाता है सिप्सेला? देखो पहला आया अभी बाइकार्पलरी इंफीरियर, सनफ्लावर वाली फैमिली, कंपोजिटी, कंपोजिटी फैमिली में, जिसका इन्फ्लोरेसेंस क्या था? तो बताएगा बच्चा मुझे। एस्ट्रेसिया कंपोजिटी का इन्फ्लोरेसेंस क्या था? पुष्पक्रम। एडवांस हाँ, सबसे 7वां नंबर बताया था आपने, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में कैपिटुलम। कैपिटुलम, राइट। अब ये जो कैपिटुलम है, ये सिप्सेला, ये एनसीईआरटी में तुम्हें यहां नहीं दिख रहा। फैमिली में तुम्हारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन तब भी ऐसे शांत बैठे रहते हैं। उन्हें कैपिटुलम पता ही नहीं है बच्चों को ज्यादातर। इतना जोर दे दे के पढ़ाया था कैपिटुलम के बारे में, है ना। मतलब तुम एक बात देखो कि मैं तुम्हें अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है, उसका निचोड़ करके, कोशिश कर करके उसका 2006 से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, मैंने बताया। और मैं अप टू डेट रहता हूँ हमेशा। मेरा क्या है कि जो मैं 5 साल पहले पढ़ाता था और अभी पढ़ाने में बहुत अंतर आ गया मैटर में। अप टू डेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा तो क्या दिखता है कि रट्टा मारता हुआ चलता है, बस एनसीईआरटी में दिख रहा है उसे रट्टा मार गया, उसका वहीं वहीं तक बस वो दिमाग रहता है। तो एक तो आपको ढूंढ ढूंढ के जो जो जरूरी जरूरी बातें वो पॉइंट कराए भी जा रहे हैं, तब भी आप नहीं कर रहे हो उसको कवर, मेहनत नहीं कर रहे, बस ऐसे चले जाते हैं। घर पे जाके आप उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे हो बेटा। क्योंकि मैं भी अगर फॉर्मेलिटी समझ के ऐसे ही ना, तो एक एनसीईआरटी यहाँ रख दूं, एक एनसीईआरटी उठा के यहाँ रख लूं, है ना, और बस बताता जाऊं देख देख के कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है, ये ऐसे होता है, चलाता जाऊं टॉपिक। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें किसी टॉपिक को पता है। ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि हम कोई टॉपिक हमें लग रहा है कि बड़ा है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो दे रखा है, तो हम उसे एक क्लास कम में भी करा सकते हैं। कोई टॉपिक हमें लगता है जैसे मॉर्फोलॉजी की, भाई 4 में नहीं होगी, 5 क्लास तो इसके लिए जरूरी है, इतने सारे टॉपिक है मॉर्फोलॉजी में, तो हम एक क्लास बढ़ा भी सकते हैं। ये नहीं है कि हम उसको यहाँ पे पढ़ाते रहे नॉर्मली, क्योंकि एक बेटा शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होता है, और एक टीचर की लिमिटेड क्लास होती है। ऐसा नहीं कि हम एक ही टीचर ना, तुम्हें एक उसकी गिनती होती है कि उस क्लास से ज्यादा एक टीचर नहीं पढ़ा सकते, चाहे वो तुम्हें कितने अच्छा भी लगे टीचर या ना लगे या जो भी चीज। तो फिर उसी सब्जेक्ट में दूसरा टीचर भी आएगा, ये होता है। तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो अपना काम चलाओ करा दें काम। लेकिन मेरी आदत यही है कि मैं चाहे कहीं भी पढ़ा रहा हूँ बेटा, अगर मैं पढ़ाता हूं तो मैं ये कोशिश करता हूं कि भाई बच्चे को सही मटेरियल मिले,
और वो कम से कम उसका यूटिलाइजेशन करे। लेकिन यूटिलाइजेशन तुम नहीं करके आ रहे हो बेटा, तुम याद नहीं करके आ रहे हो। बताओ, किसी में भी हिम्मत हो कि हाँ सर मुझसे पूछ लो, मॉर्फोलॉजी तो पूरी हो गई हो। अरे बाहर जा, क्या हो गया काम? अब देखिए आप साइजो कार्पेट की बात कर रहे थे हम, या सीजो कार्पेट। इसमें क्या होता मैंने बताया था आपको। देखो, ये ऐसी ना, ये फली में कॉन्स्ट्रिक्शन है जगह जगह पर, है ना बेटा। और ये पेरिकार्प में ये जो ऐसे हिस्से होते हैं ना अलग अलग, इनको बोल देते हैं मेरिकार्प। क्या बोल देते हैं बेटा? मेरिकार्प्स या कोकी, कोकाई। और ये सीड है, एक एक चैम्बर में एक सीड होता है रूट में। और इसमें आप देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। इसमें एक तो आपको लिखना है लोमेंटम, है ना बेटा। लोमेंटम फ्रूट लिखना है, जिसके एग्जाम्पल आपको देना है, मैं बता रहा था पीनट या ग्राउंडनट। एक आप लिख दो टेमरिंड, इमली। एक यहां पर लिखेंगे क्रीमोकार। क्रीमोकार। अच्छा, ये लोमेंटम तो ऐसा ही था, देखो ध्यान सुनना। पहला पहला वाला सबके ऐसे ही है, ये दो, ये दो, ये एक। लोमेंटम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से बना है। लेकिन क्रीमोकार्प सिप्सेला की तरह ये दो होते हैं ऐसे, जो बाइकार्पलरी इंफीरियर ओवरी से बनते हैं। बाइकार्पलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी। और ये पता है किसमें पाया था क्रीमोकार्प? वो जो अंबल इन्फ्लोरेसेंस के मैंने बताए थे, धनिया, जीरा, सौंफ। हाँ, अम्बली फेरी में। ठीक है। आप ये सकुलेंट फ्रूट, सकुलेंट वाले और बचे रह गए अभी, देखिए ये ड्राई फ्रूट के टाइप बताया अभी मैंने, जरूरी जरूरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप सबसे पहले एनसीईआरटी वाला जरूर लिखेंगे हम लोग, ड्रू। कौन सा लिखेंगे भाई साहब? ड्रू। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम ही छपा है। इसमें मैंगो आता है, कोकोनट आता है, बादाम, आमंड आता है ड्रूप में। और एक चीज ध्यान रखिए, ड्रूप को स्टोन फ्रूट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टोन फ्रूट। क्यों? क्योंकि जनरली इनकी जो एंडोकार्प है वो कैसी होती है? स्टोनी। एंडोकार्प जो होती है वो स्टोनी होती है। अब एडिबल पार्ट क्या होता है इनमें, हम बात ये भी करते हैं एडिबल खाने योग्य पार्ट कौन सा है। तो आम यानी मैंगो, मैंगो में बेटा क्या होता है, ऊपर का छिलका जो आप हटाते हो वो तो है एपिका। छिलका तो नहीं खाते आप, कच्ची जब अमिया होती है तब खा लेते हो पूरा, है ना, साबुत। कच्ची होती है ना, कच्ची वाली आम, नमक लगा लगा खा लेते हैं, क्योंकि कच्चे आम खट्टा खट्टा लगता है। और वैसे आम का छिलका तो नहीं खाते आप, और गुठली नहीं खाते। तो जो गुठली है वो एंडोकार्प है, उसके अंदर सीड है, सीड उसके अंदर निकलेगा। हाँ। और जो वो गुठली है वो एंडोकार्प है ना, स्टोनी। और बीच वाला जो आप पार्ट खाते हो वो मीजो। कोकोनट, नारियल, ध्यान से सुनते जाना आप। नारियल में आप एक ऐसा नारियल लेके आए, ब्राउन कलर का सा, जो पूजा वगैरह में यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बजा के लेके आए, उसमें पानी है ना। तो वो जो सबसे ऊपर का जो पार्ट था स्मूथ सा होता है, ज्यादातर डैमेज हो चुका होता है जब ब्राउन वाला नारियल आप लाते हो। ग्रीन वाले में तो होता है वो एपिकार्प थी। फिर जो फाइबरस सा जो आप निकालते हो, जो बाल से होते हैं बड़े बड़े से वो फाइबर, उस फाइबर को निकालते हो, मीजोकार्प है। क्या है वो? तो फाइबरस मीजोकार्प जो होती है कोकोनट की, उससे कॉयर फाइबर मिलता है। कौन सा फाइबर मिलता है? कॉयर, COIR, कॉयर, जिसके गद्दे सोफे वगैरह इनमें भी यूज हो जाता है। कॉयर फाइबर, जैसे जूट होता है ना, ऐसे वो होता है। और
इसके अलावा अब आपने वो फाइबर हटा दिया। मैं जो बता रहा हूँ आपको, देख लो कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। ये जैसे मार्केट से कभी हम ऐसे लेके आए, तो ऊपर से हमने वो फाइबर हटा दिया। फाइबर हटा के छोटा सा नारियल आ जाता है हाथ में, हार्ड, हार्ड वाला। जिसमें है ना चाकू या उससे देखेंगे तो हार्ड हार्ड पार्ट आ जाएगा, है ना। फिर पेचकस से उसमें जो पेचकस से डिप्रेशन से होती है उनमें छेद कर लिया हमने, छेद कर लिया। कप में या गिलास में उसको है ना, पानी को हिला हिला के ऐसे निकाल लिया। थोड़ा सा पानी निकलता है, ज्यादा नहीं, कप में। फिर उसको जमीन में मारा धड़ाम से, फटाक से, तो वो फट गया। तो उसके फिर अंदर वो भाई दूज वाला जो होता है, वो गोला, गोलागिरी है ना, गोल निकलता है। वो हाँ, जिसको कच्चा वाला आप खाते भी तो हैं, जैसे लेके घूमते रहते हैं कच्चे वाला वो नारियल, उसके टुकड़े, है ना। वो मीठा मीठा सा लगता है वो नारियल, जब हम खाते हैं चबा चबा के, कच्चा सा जब होता है तो उसकी, अब सुनिए, तो वो वाला जो आपने अंदर निकला, है ना, ब्राउन कलर का सा, या जो भाई दूज वाला गोला यानी ड्राई फ्रूट की तरह यूज होता है, वो सीड है। क्या है वो? इसका मतलब हम नारियल में सीड खाते हैं। क्या खाते हैं? सीड। और उस सीड के अंदर भी ज्यादातर पोर्शन क्या है? एंडोस्पर्म। वो जो व्हाइट व्हाइट जो बाउंड्री खा रहे हो ना आप, व्हाइट व्हाइट मास, मास नहीं बोलना मैं, मास, M AA S, मतलब ग्रुप। तो जो ग्रुप ऑफ सेल व्हाइट व्हाइट बाउंड्री जो खा रहे हो आप, वो तो है उसका सेलुलर एंडोस्पर्म। पढ़ाऊंगा यार, जो बच्चों ने कुछ ने पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन में पढ़ाता हूं मैं। और बात नहीं रे, और जो सेंटर में जो पानी होता है लिक्विड, कोकोनट मिल्क, वो होता है उसका थ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। थ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यानी वो दोनों एंडोस्पर्म है, पानी भी एंडोस्पर्म है बेटा, लिक्विड, और वो बाहर वाला व्हाइट वाला पेरिफेरल सॉलिड एंडोस्पर्म। तो हम उसमें एंडोस्पर्म मेनली खाते हैं। और पता है, नारियल का बीज, या मतलब बीज तो पूरा हो गया, उसका एम्ब्रियो कहां पर है? एम्ब्रियो, हाँ बिल्कुल कोने में, हाँ बिल्कुल कोने में, न्यूक्लियस में छोटा सा एक, छोटा सा एक बारीक सा, मीठा मीठा सा लगता है अगर उसे खाएं हम अलग से, है क्या कह रहा हूं? फूल बनता है उससे, फूल फूल भी होता है। फूल, उसके अंदर फूल। खैर फूल वूल का तो हमें नहीं पता क्या कह रहा है फूल का। वो तो फूल का फ्रूट बना हुआ है यार, अब कौन सा फूल बनेगा? फूल बनता है। फूल है, फूल देगा हम लोग, देखो। अच्छा, तो वो समझ रहे हो आप, बिल्कुल कोने में एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, वो एम्ब्रियो होता है। तो ड्रूप के बारे में खूब ढंग से समझ लिया आपने। वाइट वाइट। एक होता है पेपो, कौन सा होता है? पेपो या पेपो। ये कुकुरबिटेसी गार्ड वाली फैमिली का, लौकी कद्दू खीरा, पेपो फ्रूट है। पता है, ट्राई कार्पलरी अकेला फ्रूट है जो ट्राई कार्पलरी ओवरी से बनता है। ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। एक होता है बेटा पोम फ्रूट, बात है नहीं रे, ये बेटा झूठा फॉल्स वाला फ्रूट है, क्योंकि इसमें थैलेमस इन्वॉल्व होता है। पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से डेवलप है, और इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं एप्पल ऑफ ईयर, फॉल्स फ्रूट है। इनमें थैलेमस खाया था, थैलेमस। क्या खाया था? थैलेमस। तो ये कुछ जरूरी जरूरी बता दिया हमने, ठीक है। ये बेटा कौन से वाले हैं? ये सक्कुलेंट वाले हैं। ये जितने भी नाम है होने को देखिए, हेस्पेरिडियम फ्रूट होता है, मैं नाम बता देता हूं। हेस्पेरिडियम लेमन में, लेमन ऑरेंज में जो जूसी वो होते हैं उसमें हेयर्स। और अनार में बलोस्टा होता है फ्रूट का नाम, बलोस्टा अनार का, जिसमें कि आप सीड कोट खाते हैं, सीड का जो ऊपर का जो फ्लेशी सीड कोट है,